So please note that this GI tag is only valid for the 10 years and after every 10 years यहाँ पर जो है इसको रिव्यू कराना पड़ेगा. ठीक है. अब रिसेंटली कुछ जीआई टैग्स जो हैं वो दिए गए हैं. रिसेंटली कुछ जीआई टैग्स जो दिए गए हैं, सबसे पहला मैंने आपको क्लास में भी बताया था पहले भी कि आपको याद रखना है जो जम्मू कश्मीर का सैफरॉन है उसको जीआई टैग दिया गया है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है. ठीक है. गुच्ची मशरूम भी मैंने आपको बताया था ऑलरेडी, जनवरी मंथ में ही इसको दिया गया था, गुच्ची मशरूम. ठीक है. इनको जो है रिसेंटली ही जीआई टैग जो है अभी दिया गया है. इन दोनों को याद रखिएगा. ठीक है. आगे लिखेंगे इसके बाद बेनिफिट ऑफ जीआई टैग. देखो जीआई टैग का अगर एक चीज को जीआई टैग मिल गया तो क्या होगा कि आप अगर उस स्टेट में जाओगे तो जितने भी वहां के लोकल जितने भी शॉपकीपर्स हैं उसको फायदा मिलेगा या नहीं मिलेगा. अब आप देखो, अब आपको मैंने जैसे बताया कि दार्जिलिंग की टी है, तो जब भी आप दार्जिलिंग विजिट करोगे या वहां के जितने भी और लोकल रहने वाले लोग हैं तो वो लोग वहां पर दार्जिलिंग की टी बिल्कुल लेना पसंद करेंगे. ठीक है. तो वहां के लोकल के जितने भी लोकल छोटे जो शॉपकीपर्स उनको पहचान मिलेगी इस चीज से, तो वो पहचान मिलेगी तो उसको फायदा होगा. फायदा मतलब आगे चल के उस पर्सन को फायदा होगा, उसकी एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी, उसकी अर्निंग जनरेट होगी और डुप्लीकेसी नहीं होगी. जो एक सामान जहां पे मिलता है वो सामान वहीं पर ही मिलेगा, वहीं पर उसको सामान को उसी जगह से आप जो है परचेज कर सकते हो. तो इससे ये फायदा होगा कि यहाँ पर तो जीआई टैग्स जो है अपने आप में इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं. ठीक है. और एग्जाम के लिए और जो है कुछ बेसिक जीआई टैग्स पे सवाल पूछा जा सकता है कि ये वाला कहाँ पर है, कौन सी एरिया में है, ये आपसे पूछा जा सकता है. तो मैं आपको यहाँ पर जो है आपके एरिया के जो जीआई टैग्स हैं वो मैं जरूर लिखवाना चाहूंगी आपको, क्योंकि वो एग्जाम में तो सीधा सीधा आपसे पूछे जा सकते हैं कि आपके एरिया के कौन से जीआई टैग्स दिए गए हैं. तो सबसे पहला तो आपको लिखना है यहाँ पर जम्मू कश्मीर के, एक तो है पेपर मैश, MACHE. ये मैश टेक्निक क्या होती है? पेपर मैश की टेक्निक होती है, हैंडीक्राफ्ट. कश्मीर का जो पेपर मैश है वो काफी फेमस है, एक इसको जीआई टैग मिला है. दूसरा आप लिखेंगे इसके अंदर कश्मीर वॉलनट वुड कार्विंग. ठीक है. लकड़ी से जो है उसके लिए मिला है यहाँ पर. ठीक है. एक शॉल्स है, कानी शॉल्स, कनी या कानी. ठीक है. पाशमिना, ये तो सबको ही पता है. ठीक है. उसके अलावा और लिखेंगे आगे कश्मीरी सैफरॉन, कश्मीरी हैंड नॉटेड कारपेट, हैंड नॉटेड कारपेट, हाथों से बुना हुआ. ठीक है ना. उसके बाद बासमती. ठीक है. इन सब चीजों को जो है वो एक दर्जा दिया गया है बेसिकली जीआई टैग्स का. तो इनको आपको इसी तरीके से याद रखना है. अपनी स्टेट के तो याद रखने ही रखने हैं, उसको तो आप भूल ही नहीं सकते हो. नोट कर लीजिए फटाफट से, आगे बढ़ते हैं फिर. मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगी कोल्हापुरी. कोल्हापुरी नाम जरूर सुना होगा. कोल्हापुरी जो है ये किस फील्ड में किस चीज के लिए दिया गया है? ये कहाँ से बिलोंग करता है ये चीज? Nobody knows. यूपी. नो, कोल्हापुरी बिलोंग्स फ्रॉम महाराष्ट्र. मैंने कोल्हापुरी स्पेशली आपसे इसलिए पूछा है क्योंकि महाराष्ट्र एंड कर्नाटका जो दोनों एक साथ टैग शेयर कर रहे हैं वो है कोल्हापुरी चप्पल. ये जॉइंट जीआई टैग है.
जो कि 2 स्टेट्स आपस में शेयर कर रही हैं। ओके, एक इसमें नाम रह गया, 9th भी आप इसमें नोट कर सकते हैं, एक है खातमबंद। ये एक आर्ट है, डिजाइन है, आर्ट करने की तरीका है, क्राफ्ट करने का तरीका है। ये सीलिंग्स के ऊपर जो क्राफ्ट की जाती है उसको भी जीआई टैग अब तक मिल चुका है। ये पूरा जितना भी स्क्रीन पे लिखा है सब चीजें आप नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं, अगला 24th हुनर हाट फेस्टिवल यहाँ पे मनाया गया है, जिसकी थीम क्या थी, वोकल फॉर लोकल। जो भी लोकलाइज्ड चीजें चल रही हैं उसके लिए आपको क्या होना पड़ेगा, वोकल। वोकल मीन्स यू हैव टू स्पीक, यू हैव टू परचेज दोज थिंग्स। ठीक है, तो ये एग्जाम में बन सकता है क्वेश्चन। क्या है ये मैम, लास्ट पॉइंट देख लीजिए। लास्ट पॉइंट मैंने आपको बताया सपना कि जो कोल्हापुरी चप्पल है, ये जो टैग है महाराष्ट्र और कर्नाटका उसको ज्वाइंटली शेयर कर रहे हैं। जीआई टैग है, उसको ज्वाइंटली शेयर किया जा रहा है 2 स्टेट्स द्वारा। ठीक है, आगे आता है 24th हुनर हाट फेस्टिवल मनाया गया है लखनऊ उत्तर प्रदेश के अंदर, जिसकी थीम क्या थी, उसकी थीम थी वोकल फॉर लोकल। और इसको जो है बनाया, इसको बेसिकली ऑर्गेनाइज किसने किया है, उस्ताद स्कीम के अंदर। तो इस पे सवाल आ सकता है उस्ताद स्कीम किससे रिलेट करती है, तो वो सिर्फ ट्रेडिशनल आर्ट एंड क्राफ्ट से रिलेट करती है, सो दैट हमारी जितना भी ट्रेडिशनल चीजें हैं, जो माइनॉरिटीज हैं, उनके कल्चर को प्रिजर्व करके रखा जा सके, हैंडीक्राफ्ट और ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स को भी मार्केट में लेकर के आया जाए, सिर्फ न्यू प्रोडक्ट्स को ही यहाँ पर जानकारी ना मिले, सारे ट्रेडिशनल जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उनको भी यहाँ पर कुछ ना कुछ हेल्प, कुछ ना कुछ पहचान मिलती रहे। तो हुनर आपका दिखाना है, टैलेंट दिखाना है, इसके थ्रू एग्जीबिशंस के थ्रू यहाँ पर टैलेंट, हुनर, वो सारी चीजें शोकेस की गई हैं। तो ये है 24th हुनर हाट फेस्टिवल जो ऑर्गेनाइज किया गया। इसकी थीम इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कहाँ पे हुआ दैट इज नॉट इम्पॉर्टेंट, थीम and what is it is relating to, and another one is ustad scheme, and you have to remember this thing also, जो इसकी फुल फॉर्म लिखी है वो भी याद रखिएगा। ओके, यहां तक आप लोगों को मुझे जल्दी से बताएंगे, सब लोग यहां तक सबको क्लियर है?